वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले मसला क्या है में हम बात कर रहे थे उस मसले की कि पाकिस्तान में आज़ा अतिया करने का रुझान फ़रोग नहीं पा रहा है, ये कल्चर डेवलप नहीं हो रहा है। कडेवर डोनेशन जिसे कहा जाता है, यानी कि बाद अज़ मर्ग आज़ा का अतिया करना, दुनिया के बेशतर ममालिक में ये चीज़ फ़रोग पा रही है और दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक में ये रिवाज आम होता जा रहा है। आज़ा की ट्रांसप्लांट भी हो रही है और कडेवर डोनेशन भी हो रहा है। सऊदी अरब, ईरान, इजिप्ट, मलेशिया, तुर्की जैसे ममालिक में जो है ये रुझान जो है वो शुरू हो गया है। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में जो है वो 15 साल कबल लॉ पास हुआ और अब जो है वो वहाँ पर डोनेशन आना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान में 2009 में लॉ पास हुआ, अभी तक जो है ये फ़रोग नहीं पाया है रुझान। इस हवाले से मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, लोगों के मिसकंसेप्शंस दूर करने की ज़रूरत है। इस हवाले से हम बात करेंगे डॉक्टर नासिर से, एंडोस्कोपी प्रोसीजर रूम में मौजूद हैं, अंदर चल के उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नासिर। डॉक्टर नासिर, एंडोस्कोपी हो रही है यहाँ पर, यकीनन थोड़ा सा एंडोस्कोपी रूम के हवाले से हमें आगाही दीजिएगा। ये हमारा वो रूम है जहाँ पर हम अपने तमाम डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक प्रोसीजर करते हैं। अच्छा डॉक्टर नासिर, जिस मसले की तरफ जो है वो मैंने निशानदेही की है शुरू में और मुख्तलिफ डॉक्टर से हमारे यहाँ पर बात भी हुई है, जिसको हम आगे लेकर चलना चाह रहे हैं और इस हवाले से जो है मैं आपसे बात करने के लिए आई हूँ। कैडेवर डोनेशन हमारे यहाँ ये रुझान फ़रोग नहीं पा रहा है। लोगों के जहनों में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, ख़दशात हैं कि बाद अज़ मर्ग आज़ादिया करने से जो है पता नहीं क्या नुकसान होता है, शायद मुर्दे की बेहुरमती होती हो, शायद बहुत सारे इस तरह के अनगिनत सवालात हैं। और इसका तरीक़ा कार क्या होना चाहिए, दूसरे ममालिक में क्या तरीक़ा कार इख्तियार किया गया है, वहाँ पे कार्ड्स होते हैं, जो डोनर होता है उसके पास कार्ड मौजूद होता है, हमारे यहाँ पे क्या तरीक़ा कार मौजूद है, क्या इस सिलसिले का आगाज़ बाकायदा से हो गया है, क्या ज़रूरत है, इस हवाले से हम आपसे जानना चाहेंगे। आपने बहुत सारे सवाल कर दिए इकट्ठे और सारे ही सवाल बड़े बर्निंग क्वेश्चंस हैं। इसको मैं इस तरह से स्टार्ट लूँगा जवाब देने से पहले कि नीड तो है। मरीज़ हमारे यहाँ इतने हैं, जिगर की ख़राबी, गुर्दे की ख़राबी, दिल के नकारा होने से जो अमवात हो रही हैं वो, लबलेबे का जो है वो नकारा होना इतना हमारे यहाँ प्रेवलेंट है, इतना आम है, उसकी नीड को से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। अब करना क्या है? करना ट्रांसप्लांट एक मुसद्दका हकीकत है, एक रिकग्नाइज्ड सर्जिकल प्रोसीजर है जिससे जानें बच रही हैं। पूरी दुनिया में हो रहा है। स्पेनिश मॉडल हमारे सामने है, यूरोपियन मॉडल हमारे सामने है, अमेरिकन मॉडल हमारे सामने है। मुस्लिम ममालिक का आपने जैसे कि तज़किरा किया, उसमें सऊदी अरेबिया रोल मॉडल है हमारे लिए, ईरान रोल मॉडल है, तुर्की बहुत बड़ा रोल मॉडल है। इसी तरीके से कुवैत, शाम, आप अंदाज़ा कीजिए कि मिस्र बहुत आगे जा चुका है। इस टेक्निक में मलेशिया बहुत आगे जा चुका है। और इसी तरीके से अगर हम तज़किरा करें तो बांग्लादेश, जिन्होंने हाल ही में शुरू किया और बहुत हमसे बेहतर हो चुके हैं। हमें ये चीज़ यहाँ पर इस तरह से इस्टेब्लिश करनी है कि जब ज़रूरत भी है, होना भी चाहिए, जाने बचाने का वाहिद तरीका भी ये है, तो हम क्यों नहीं देते? उसकी वजह आगाही की कमी है। एक दफ़ा आगाही आ जाएगी, लोगों को इसके बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, तो वो कार्ड भी भरेंगे, अपनी विल को भी जाहिर करेंगे, अपने लवाहिकीन जो बाकी लोग उनको बताएंगे भी। और जब इसको हम एक प्रोसेस के तौर पर शुरू कर लेंगे कि भाई जो भी मौत वेंटिलेटर पर हो रही है, जिसके अंदर हम ऑर्गन्स को बचा सकते हैं और किसी ऐसे इंसान को जिसको अशद ज़रूरत है और जो मौत और ज़िंदगी के कश्मकश में है इस वक्त, लगाए जा सकते हैं, तो हम ये ज़रूर करेंगे। कैडेवर डोनेशन की ज़रूरत क्यों ज़्यादा है और कम क्यों हो रहे हैं, और लिविंग डोनेशन में क्या रिस्क हाइल हैं, और इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में ये कम क्यों हो रहा है, इस हवाले से जो है और इन दोनों में फ़र्क जानेंगे हम डॉक्टर अब्दाल वसीम खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, कैडेवर डोनेशन यानी कि बाद अज़ मर्ग जो है आज़ा अतिया करने का रुझान हमारे यहाँ फ़रोग भी नहीं पाया है, और लेकिन यहाँ पर इस वक्त उसकी ज़्यादा ज़रूरत है बनिस्बत जो है लिविंग डोनेशन के, यानी कि जो लोग ज़िंदा रहते हुए अपने आज़ा अतिया करें। दोनों में ट्रांसप्लांट में क्या फ़र्क है? देखें, लिवर सर्जरी जो है ये एक शोबा है जो अभी 20 साल में डेवलप हुआ है। उसके सेकंड स्टेप में कैडेवर डोनेशन आता है और उसका पूरा निज़ाम है जो बनता है
وہ کمپیریٹیولی ٹیکنیکلی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے جتنا یہ لیونگ ریلیٹڈ یا رشتہ داروں سے جو لیور لیا جاتا ہے. جگر جو گردوں میں ہوتا ہے وہ آسان ہوتا ہے کہ ایک گردہ ہے, 2 گردے ہیں, ایک طرف سے ایک گردہ نکلتا ہے اور ٹرانسپلانٹ ہو جاتا ہے. لیونگ ریلیٹڈ میں لیور کاٹنا پڑتا ہے جو کہ رشتہ داروں کا کاٹ کے لگتا ہے, تو اس میں رسکس ہوتے ہیں ڈونر کو, اور اس کے لیے پورا نظام پہلے کیڈیور سے شروع ہوتا ہے اور سیکنڈ سٹیپ پھر وہ لیونگ ریلیٹڈ پہ جاتا ہے. تو ہمارے بہت سے مریض انڈیا لیونگ ریلیٹڈ میں جاتے ہیں, وہاں اپنا ڈونر بھی لے کے جاتے ہیں, وہاں ان کے آپریشن ہوتے ہیں, کیونکہ کیڈیور جو چیز ہے وہ قومی ملکیت ہے. جو کیڈیور ہوتا ہے سارے ملکوں میں وہ انہی ملکوں کے باشندوں کو دیا جاتا ہے, کیونکہ اسکیئرس ریسورس ہے اور انہی کا حق بنتا ہے کہ اسی ملک کے باشندوں کو دیا جائے. ٹیکنیکلی بہت ڈیمانڈنگ ہے, لیکن جو لیونگ ریلیٹڈ ہے ٹیکنیکلی اس سے بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہے, اور اس کے لیے پورا نظام بنتے وقت لگتا ہے. ابھی ہمارے یہاں 2 سال ہی ہوئے ہیں کیڈیورک لا پاس ہوئے ہوئے. ہمیں امید ہے کہ یہ اویئرنیس کا پروگرام ہے اور اویئرنیس بڑھے گی, اور انشاءاللہ ہمارے یہاں بھی کیڈیورک ڈونیشن سٹارٹ ہوگی.